शाखाएं बंद पड़ी थी, ऐसे ध्यान में आया कि लगभग 90% शाखाएं फिर से खड़ी हो गई है। प्रत्यक्ष शाखा के संदर्भ में और स्थानीय लोग परिस्थिति जैसे बनती जाएगी वो स्थानीय स्तर पर और उसका वो निर्णय करेंगे। संघ का विस्तार हो, संपूर्ण समाज को, हिंदू समाज को संगठित करना है, इस लक्ष्य को लेकर विस्तार का लक्ष्य रखा गया है। प्रत्येक मंडल तक हम पहुँचे। एक मंडल यानी 7-8 गाँव का एक मंडल बनता है, उस प्रत्येक मंडल तक हम पहुँचे और यह हमारा लक्ष्य है। एक स्थूल दृष्टि से विचार यदि हम करते हैं तो समाज का वैचारिक प्रबोधन, समाज की सज्जन शक्ति का और समाज निर्माण में सहभाग हो और प्रत्येक गांव मोहल्ले तक सक्षम टोली खड़ी हो, यह संघ का अभी तात्कालिक लक्ष्य है। गतिविधियों के माध्यम से संघ कुछ काम समाज में परिवर्तन लाना चाहता है और विशेष रूप से गतिविधि जो है वो हमारी ग्राम विकास की गतिविधि पे विशेष फोकस रहेगा, पर्यावरण की गतिविधि पे विशेष फोकस रहेगा। पर्यावरण, ग्राम विकास और परिवार प्रबोधन, जिसको हम कुटुंब प्रबोधन कहते हैं। कुटुंब में परिवार का भाव फिर से पुनर्स्थापित हो, संस्कार जो परिवार के माध्यम से हमको मिलते थे वो पुनः प्रारंभ हो, यह लक्ष्य लेकर और परिवार प्रबोधन का और एक द्रुत गति से इस दिशा में काम करने की आवश्यकता संघ को महसूस हुई है। भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व का ज्वलंत विषय है पर्यावरण, और इसलिए पर्यावरण को भी फोकस करने का और विशेष रूप से तय किया गया है। और तीसरी बात जो है, अपने प्रांत में और पूरे देश भर में भूमि सुपोषण नाम से एक कार्यक्रम और वर्ष प्रतिपदा के दिन जो भूमि पूजन, भूमि माता पूजन के नाम से हम करेंगे यहाँ पर, जिसमें कि वास्तविक रूप से धरती माता का उत्पत्ति का दिवस रहता है वर्ष प्रतिपदा का। उस दिन एक श्रद्धा का भाव जागृत हो अपनी खेत की मिट्टी के प्रति, अपनी धरती के प्रति, और श्रद्धा का भाव यदि जागृत होता है तो धीरे धीरे रसायनों से और उसको विष मुक्त करने का प्रयास प्रारंभ होगा। अपने धर्म के प्रति जागरण, यह काम संघ करता है और विशेष रूप से और ऐसे संवेदनशील क्षेत्र जो हैं उन क्षेत्रों में और विशेष ध्यान देकर और करने की आवश्यकता महसूस भी करता है संघ। नागरिक है वो यहाँ का ही रहने वाला है, आदिवासी का आदिकाल से रहने वाला, तो आप सब भी, हम सब हिंदू हैं और हम सब आदिवासी हैं। तो आदिवासी हिंदू को अलग अलग चीज भारत में नहीं है, जो दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में, अमेरिका में, यूरोप में जो स्थितियां बनी हैं, एबोरिजिनल और जिस तरह की जो जातियां हैं वो वहाँ के लिए है। भारत में समस्या नहीं है, भारत में हर आदिवासी हिंदू है और हर हिंदू आदिवासी है। हिंदू के नाते जनगणना होती है तो क्या दिक्कत है उसमें? उनकी मांग ये है कि अलग आदिवासियों के लिए कोड अलग बना दिया जाए, धार्मिक कोड। अब जो अगर मांग जायज नहीं है तो उस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्री जी, किसान आंदोलन को लेकर अभी संघ की कोई प्रतिक्रिया नहीं है, क्या कारण है? नहीं, संघ तो कोई आंदोलन करता नहीं है, संघ तो व्यक्ति निर्माण का काम करता है, संघ तो केवल संस्कार देने का काम करता है। किसानों की बात, संघ की प्रेरणा लेकर भारतीय किसान संघ खड़ा है, वो करेगा बातचीत। राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के लिए और समर्पण निधि का संग्रह का अभियान पूरे देश भर में चला था। आपको आश्चर्य होगा कि लगभग 5.25 लाख गांव में और अपने कार्यकर्ता और समाज के बंधु वहां पर पहुंचे निधि संग्रह करने के लिए। इन 5.5 लाख गांव में पहुंचने के लिए लगभग 20 लाख कार्यकर्ताओं ने और समय दिया। इसमें कुछ ने 3 दिन का समय दिया, कुछ लोगों ने 15 दिन का समय दिया, कुछ लोगों ने 1 ही दिन का समय लिया, लेकिन परिवारों में संपर्क किया और 12.5 करोड़ परिवारों में पूरे देश भर में संपर्क हुआ है। मैं 12.5 करोड़ लोग नहीं कह रहा हूँ, 12.5 करोड़ परिवारों में संपर्क किया गया है। इसी प्रकार से अपने प्रांत में भी लगभग 33 लाख परिवारों में संपर्क हुआ है। यह केवल निधि संग्रह का कार्यक्रम नहीं बना, घर घर पर जाकर संपर्क और आत्मीयता के लिए एक अवसर प्रदान करके गया है। उस अवसर का लाभ उठाते हुए प्रत्येक हिंदू के घर में पहुंचे, प्रत्येक राम भक्त के घर में पहुंचे, फिर वो किसी भी पूजा पद्धति को फॉलो करता हो
इसका ध्यान नहीं दिया गया। ये केवल राम भक्त है, राम के लिए कुछ मैं करना चाहता हूँ, राम मंदिर के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, इसके लिए केवल 44-45 दिन का यह अभियान चला था। तो एक विंडो जो छोटा सा हमको मिला था, लगभग 45 दिन का विंडो, 15 जनवरी से लेकर 27 फरवरी तक का, इस छोटे से कालखंड में और पूरे देश भर में लगभग 12.5 करोड़ परिवारों में संपर्क किया गया और अनेक प्रकार के अनुभव इसमें आए हैं। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में और जब वृत्त कथन हुआ था तो उसमें कुछ लोगों ने अपने अनुभव सुनाए थे। जिनके पास कुछ भी नहीं है, 2 समय स्वयं भोजन नहीं कर सकते, उसकी व्यवस्था नहीं जमा सकते, ऐसे लोगों ने भी आकर का आज दिन भर की मेरी मजदूरी जितनी भी मिलेगी उतने मैं राम मंदिर के लिए और समर्पण करता हूँ। छोटे छोटे बच्चों ने अपने रखे हुए गुल्लक तोड़े, गुल्लक में जितने पैसे निकले उतने पूरे पैसे उन्होंने और इस समर्पण निधि के रूप में समर्पण किए। और इस प्रकार से एक अभिनव और ऐसा अनुभव लोगों ने अनुभव किया है इसमें। तो इस प्रकार से ये 2 जो प्रस्ताव पारित हुए, एक तो पूरा देश विपरीत परिस्थिति में कोविड महामारी से जूझने के लिए पूरा एक होकर खड़ा हुआ है पूरे विश्व में, और कोई दूसरा उदाहरण नहीं है ऐसा जहाँ पर कि समाज जन निकलकर और एक दूसरे की सहायता में लग गए थे और किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं होने दी। अराजकता की स्थिति तो कहीं बनी ही नहीं। और इसीलिए और अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकार, सभी समाज सेवी संस्थाएं और सभी लोगों ने जिनने इसमें सहयोग करके और संवेदनशीलता का एक प्रकटीकरण किया है। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने और भारत की वह उस परिस्थिति का भी और गुणगान किया है जिसमें कि हम कहते हैं कि हमारी संस्कृति जो है वो वसुधैव कुटुंबकम की है। और अपने यहाँ पर जो स्वदेशी वैक्सीन बनी है, उस स्वदेशी वैक्सीन और उसके साथ कोविशील्ड जो बनी है, जो एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर बनी, लेकिन उसका प्रोडक्शन पूरा भारत में ही हुआ है। इन दोनों वैक्सीन को 70 से अधिक देशों में, कई देशों में तो निःशुल्क पहुंचाया गया था। तो यह एक संपूर्ण विश्व एक परिवार है, एक कुटुंब है, इस भावना को लेकर और एक प्रकटीकरण हुआ है वसुधैव कुटुंबकम का, ऐसा अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का भी मानना था। उन्होंने ऐसे सभी लोगों जिन्होंने सहयोग किया उसके प्रति आभार भी व्यक्त किया और समाज को इस प्रकार के गुणों से युक्त हिंदू समाज खड़ा हो रहा है, यह निरंतर खड़ा रहे, ऐसा आग्रह भी और इसमें किया गया था। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।